क्रीमिया ब्रिज को लेकर रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं। रूस को जब से यह इनपुट मिला कि अमेरिका अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूक्रेन को देने वाला है ताकि इस पुल पर अटैक किया जा सके, तब से रूस ने पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुतिन को पता है कि अगर इस पुल को नुकसान पहुंचा तो ब्लैक सी में रूस की ताकत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए रूस ने भी यह धमकी दी थी कि अगर क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ तो रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। आखिर ब्लैक सी के लिए पुतिन इतने फिक्रमंद क्यों हैं और ग्लोबल फूड क्राइसिस से ब्लैक सी का क्या कनेक्शन है? देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड कब्जा, अ वरीइंग साइन। 25 नवंबर 2018, कर्च की खाड़ी। सुबह का वक्त था। यूक्रेन की नेवी के 3 जहाज ब्लैक सी से अज़ोव सागर की तरफ बढ़ रहे थे। ओडेसा से चले इन यूक्रेनी जहाजों की मंजिल थी मारियोपोल, लेकिन मारियोपोल पहुंचने से पहले एक बड़ा कांड हो गया। जैसे ही यूक्रेन नेवी के तीनों जहाज कर्च की खाड़ी के पास पहुंचे, वैसे ही वायरलेस पर धमकी भरे मैसेज गूंजने लगे। ये धमकी रूस के कोस्ट गार्ड के जवान दे रहे थे। रूसी जवानों का मानना था कि यूक्रेन के शिप रूस की जल सीमा में घुसपैठ कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अलर्ट जारी कर फौरन वापस लौटने को कहा। यूक्रेनी शिप पर सवार लोगों ने रूस को 2003 रूसो यूक्रेनियन ट्रीटी का हवाला दिया, लेकिन रूस नहीं माना। रूसी कोस्ट गार्ड्स ने अपनी बोट कर्च स्ट्रेट में दौड़ा दी, यूक्रेन की शिप को इंटरसेप्ट किया। क्रीमियन ब्रिज से 14 किलोमीटर पहले यूक्रेनी शिप रुक गई। रूस ने ब्रिज के नीचे कार्गो शिप लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब तक रशियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गए। यूक्रेन के जहाज वापस जाने लगे तो रूस की तरफ से फायरिंग करके उन जहाजों पर कब्जा कर लिया गया। तब रूस और यूक्रेन के बीच आज की तरह जंग नहीं छिड़ी थी। इसके बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस के तेवर जंगी थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्लैक सी में पुतिन को कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। अब सवाल है, आखिर ब्लैक सी में ऐसा क्या है जिसकी खातिर पुतिन हद से गुजर जाने को तैयार है? आखिर क्यों पुतिन ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को न्यूक्लियर अटैक के लिए रेडी रखा है? वो कौन सा डर है जिसकी वजह से ब्लैक सी में पुतिन अमेरिका और नेटो से भी भिड़ने को तैयार है? अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। ब्लैक सी के जरिए ही पूर्वी यूरोप के देश वर्ल्ड मार्केट से जुड़ते हैं। रूस के लिए तो ब्लैक सी यूरोप का आर्थिक दरवाजा है। यहां से रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक हो जाती है। जंग से पहले हर रोज 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल ईस्ट से वेस्ट पहुंचता था। युद्ध से पहले पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होने वाले कुल स्टील का करीब 10% हिस्सा अकेले यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता था। दुनिया का 25% गेहूं रूस और यूक्रेन निर्यात करते हैं। क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के लिए भी पाइपलाइन का जाल यहीं बिछा है। इसलिए ब्लैक सी पर कंट्रोल का मतलब है अकूत दौलत का मालिक होना। पश्चिमी देशों के ताबड़तोड़ बैन से रूस की अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची है, उसकी वजह से पुतिन के लिए ब्लैक सी का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। ओडेसा और मारियोपोल पर पुतिन आर्मी के कंट्रोल की वजह से अब ब्लैक सी में दूसरे देशों के जहाजों की मूवमेंट प्रभावित हुई है। यूक्रेन युद्ध से पहले ही पुतिन ने गेहूं का एक्सपोर्ट करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। ऊपर से यूक्रेन के गेहूं पर डाका डालकर रूस की रसोई तो भर गई, लेकिन बाकी यूरोप पर भूख के बादल जरूर मंडराने लगे।